इसरो कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें वैज्ञानिक बनते हैं। इसमें एक वैकेंसी है साइंटिस्ट या इंजीनियर से, वैज्ञानिक या अभियंता से। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दिक्कत होती है इसकी फॉर्म भरने में, फ़ोटो अपलोड करने के लिए, क्योंकि फ़ोटो के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ रहता है, बट सिग्नेचर के लिए नोटिफिकेशन, डायमेंशन, सब नोटिफिकेशन में डायमेंशन दिया हुआ रहता है, लेकिन फ़ोटो के लिए नहीं दिया हुआ रहता है। आज हम बताएंगे आपको कि इस फॉर्म को भरते समय इसरो कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसी आती है, उसका फॉर्म भरते समय फ़ोटो की रिजोल्यूशन या डायमेंशन साइज कितना कैसे देना है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना होगा इसरो, ISRO, इसरो। गूगल या क्रोम ब्राउजर पे इसरो टाइप करेंगे, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से खुल के आ जाएगा। जैसे देखिए, इस पे क्लिक किए तो इस तरह से खुल के आएगा। इसरो का पोर्टल खुल के आ जाएगा इस तरह से। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर, कैरियर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको ऑनलाइन के पोर्टल, रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस, रिक्वायरमेंट जो आई है, यहाँ पे ढेर सारी वैकेंसी है। तो इसमें से हम अप्लाई करने जा रहे हैं। आपको साइंटिस्ट या इंजीनियर्स SSC, इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें आपकी योग्यता MA तक की लेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन जो किए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस पे, इसके लिए रीड मोर पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा इसके बारे में। यहाँ पे विज्ञापन नंबर दिया हुआ है, दिनांक दिया हुआ है 26 दिसंबर 2023 का इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जनवरी, यानी 15 जनवरी 2024 तक है। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए क्लिक है टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 10 आवर्स ऑन 26/12/2023 टू 30 आवर और 15/1/2024, मैंने 15/1/2024 तक रहेगा। तो जैसे इस क्लिप देखिए, यहाँ पॉपअप ब्लॉक है, तो ये पॉपअप को यहाँ से हटा देना है। इसमें पॉपअप आता है, उसको ध्यान देना है, हटाना है। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक दूसरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। इसे हम डिलीट कर देते हैं। एक दूसरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। फिर से वही वेबसाइट खोल के आ गया। तो यहाँ फिर से ट्राई करते हैं। You will be directed to an external website. Are you sure you want to proceed? तो ओके कीजिए।
उसके बाद इस तरह से पोर्टल खुल के आएगा और यहाँ पे आपको मैं छोटा कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट है। इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, एससी, एग्रीकल्चर, ये देखिए एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएशन और पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी इन एग्रीकल्चर, फिजिक्स या एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी या एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट, यानी एमएससी किए हैं उसके लिए वैकेंसी है, चाहे वो एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से हो, और कम से कम 65 यानी 65% मार्क्स होना चाहिए। यदि सीजीपीए ग्रेडिंग ऑफ कहे तो 6.84 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, मतलब आउट ऑफ सीजीपीए 10 में आपको 6.84 होना चाहिए। दूसरा है साइंटिस्ट, इंजीनियर, एटमॉस्फेरिक साइंसेस एंड ओशियनोग्राफी, तो ये भी एमसीए पे है, लेकिन इसमें क्या है कि फिजिक्स या एटमॉस्फेरिक साइंस या मेट्रोलॉजी, ओशियन साइंस या इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो ढेर सारे इसमें एक एमई या एमटेक पे है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का वैकेंसी है। तो हम जो भरने जा रहे हैं वो एमएससी एग्रीकल्चर वाला भरने जा रहे हैं। तो आप मोर डिटेल में यहाँ पे जाएंगे। इस पे मोर डिटेल में जाने के बाद इस पे सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना वैकेंसी है, ये सारे नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें फोटो की साइज कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, हाँ सिग्नेचर की साइन मेंशन किया हुआ है। तो फोटो हम बताएंगे आगे चल के आपको कि फोटो इसमें कैसे अपलोड करना है। ये देखिए यहाँ फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइन, सिग्नेचर को किस फॉर्मेट में डालना है, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है फोटो के साइज। तो हम 20 पिक्सल 70 पिक्सल और इसको जेपीजी या पीडीएफ में अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं और इसको देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नाम दे देना है, फिर ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इस तरह से आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आगे की प्रक्रिया हम बता रहे हैं आपको। रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो यहाँ से आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे।
आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालेंगे इसमें और हम लॉगिन कर लेंगे 4351। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए एडिट पे जाइए। आपका स्टार्टिंग में सारा फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा। पर्सनल डिटेल में अपना जो भी, यदि मेल है तो सीरी लगाइए और फीमेल है तो श्रीमती या एमएस मैसेज लगा सकती है। इसको एक सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका द हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल के मार्कशीट पे जो नाम है उसके अनुसार यहाँ पे नाम लिख देना है। और नेम ऑफ, मतलब यहाँ पे गार्जियन आपका कौन है, फादर है, माता है या कोई और है। तो हम फादर है तो फादर पे टिक कर देंगे। यदि आप फादर पे टिक करेंगे तो यहाँ फादर के नाम लिखेंगे। यहाँ मदर पे टिक करेंगे तो यहाँ मदर का नाम लिखेंगे। और यहाँ और कोई है उनका टिक करेंगे तो यहाँ उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जैसे मेल सिलेक्ट कर दिया, मेल है तो मेल कर दिया। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। यदि मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड इसमें सिलेक्ट कर दिया। और इसमें से अपना अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार और सर्टिफिकेट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके बाद नेशनलिटी, इंडियन है तो आप इंडियन यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपके पास कुछ भी डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मैंने इस तरह से आपका कुछ कान से नहीं सुनाई देता है या फिर कोई शरीर से कोई समस्या है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो इसको ऑफ कर दीजिए। यदि आप सर्विसमैन हैं, पहले से आप जॉब कर रहे हैं, किसी सर्विस करें, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, इन तीनों में से किसी एक में, तो आप टिक लगाएंगे। यदि कर रहे हैं तो डिस्चार्ज कब हुआ, मतलब उनसे डिस्चार्ज का लेटर कब लिए थे उसका डेट डालना है। और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑफ कर देंगे। इसके बाद गवर्नमेंट सर्विस पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ना करते हैं तो नो, ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको राइट साइड में आना है और राइट साइड में आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में अपना रूम नंबर डाल दीजिए। स्ट्रीट आपका कौन सी एरिया पड़ता है, एरिया का नाम डालिए। यहाँ पे गांव के नाम डालिए। यहाँ पे अपना सिटी डालिए। उसके बाद पिन कोड लिखिएगा और उसके बाद जिला के नाम, अपना स्टेट का नाम, कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। इतना करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपका सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको ये सब चेक कर लेना है। इसके बाद बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल में खाता नंबर, होल्डर का नाम, IFSC कोड और नेम ऑफ बैंक, आपका बैंक का क्या नाम है, और बैंक का एड्रेस, बैंक का ब्रांच जहाँ का है उसका नाम डाल देना है। इसके बाद आपको तीसरा स्टेप आता है BSc, मतलब वो PG, UG और PG डिटेल डालने का, यानी ग्रेजुएशन आप BSc एग्रीकल्चर से किया है और MSc एग्रीकल्चर से किया है, उसका डिटेल डालने के लिए। तो इस पे एडिट पे सिंपल से क्लिक करेंगे और अपना, जैसे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, तो इस तरह से आपको कोर्स वोर्स सबका नाम डाल देना है, कौन सी कोर्स करते हैं। जैसे BSc है तो BSc कर देंगे, क्योंकि ये MSc पे है तो BSc जो किया है वही SC किया हुआ होगा। जैसे BSc पे करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाएगा और ईयर ऑफ कंप्लीशन, कब आप पास आउट हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी के नाम, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी खोज लीजिएगा। यदि किसी कारणवश आपका यूनिवर्सिटी इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे
यदि आपका यूनिवर्सिटी इनमें से कोई नहीं है तो आप सिंपल से सबसे नीचे आएंगे और यहाँ अदर पे सिलेक्ट कर देंगे। अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी के नाम लिख देंगे और आपका रिजल्ट परसेंटेज में मिला है कि CGPA में मिला है। जैसे देखिए हमें CGPA में मिला है तो CGPA में यहाँ डाल दिया, सर्टिफिकेट पे ये दिया हुआ होगा इस तरह से, आपको और डाल देना है। उसके बाद CGPA आउट ऑफ पॉइंट नोटिफिकेशन में हम दिखाए थे 10 था तो यहाँ 10 लिख देना है। और आपको 6.67 है तो जाहिर सी बात है आप फर्स्ट हैं, यहाँ फर्स्ट सिलेक्ट कर देना है। यदि आप सेकेंड कोई होंगे तो सेकेंड सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले को हालांकि नहीं है, फर्स्ट ही आना चाहिए। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए ग्रेजुएशन का डिटेल हमने डाल दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक ऐसे ही इसी तरह से डाल देना है परसेंटेज, जिस तरह से आप ग्रेजुएशन का डाले उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन डाल देना है। कोई भारी चीज़ नहीं है तो मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड करके लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद प्रीफर्ड एग्जाम सिटी, कोई 5 को एग्जाम सिटी के नाम देना है तो आप यहाँ से अपने अनुसार एग्जाम सिटी के नाम चुन सकते हैं। तो हमने 5 ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद आता है फोटो। तो देखिए अभी यहाँ फोटो जल्दी नहीं लेता है, फोटो की रिसाइज कैसे करना है चलिए हम अभी बताते हैं। तो इसके लिए हम इस पे चलते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इसके लिए आपका फोटो रंगीन होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट अच्छा रहेगा, फोटो को रंगीन होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेन यही फोटो किसी का नहीं लेता है, इसी में समस्या होती है। तो इसका आप इमेज में जाइए और यहाँ से साइज में जाइए, यहाँ पे आप 200-300 रख सकते हैं या फिर 100 रखिए, डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पिक्सल में 100x100 कर देना है। यहाँ पे पिक्सल 100x100 रखना है और इसको इस तरह से सेव कर देना, JPG या फिर PDF में सेव करिए तो अच्छा रहेगा कि आप फोटो को JPG में सेव करिए। आप 1 MB से कम इसका साइज रख सकते हैं, तो 16 MB है, चलिए ठीक है। और इसके बाद देखिए अब इस फोटो को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस सेव पे क्लिक करेंगे, मेंशन द एस्पेक्ट रेशियो, यानी फोटो अभी भी नहीं लिया। देखिए फाइनली फोटो ले चुका है। अब सामने में देख यहाँ से ए वाला फोटो लिया, इसका साइज मैं अभी बता देता हूँ। ये इमेज पे गया और इमेज साइज पे क्लिक किया। देखिए रिजोल्यूशन 300 रखा और विड्थ और हाइट 100 हाइट भी 100 विड्थ भी 100 पिक्सल में रखा, 300 रखा। अब देखिए इसका KB कहाँ है, इसका KB भी दिखा दूँ आपको। प्रशांत प्रेप फोटो, ये देखिए इस पे क्लिक किया। देखिए 20 KB हुआ और डायमेंशन 100x100, तो फोटो देखिए ले लिया, फोटो ले लिया। अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का 70x20 पिक्सल था। सिग्नेचर हम यहाँ से अपलोड करते हैं।
चलिए साइन भी अपलोड कर दिए। अब इसके बाद आपको एसएससी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड करना है। तो एसएससी सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लाइक एसएससी या बर्थ सर्टिफिकेट डाल दो, जाति डालिए, एम ग्रेजुएशन के मार्कशीट डालिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट डालिए। फोटोग्राफ अपलोडेड, सिग्नेचर अपलोडेड। तो यहाँ से साइन चेक कर लेते हैं अपलोड हुआ कि ना। देखिए इस तरह से है, साइन यहाँ पे दिखा रहा है और फोटो चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है। तो बाकी सब फटाफट अपलोड करते हैं। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो जल्दी तो फाइनली मैंने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। यहाँ से आप सारा डॉक्यूमेंट बारी बारी से देख सकते हैं। फोटो अपलोड कर दिया, साइन अपलोड कर दिया और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट यानी बीए का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड कर दिया। एसएससी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट यानी एसएससी यानी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल का, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है। इसको डेट ऑफ बर्थ में आप इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए या जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट यानी एमएससी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर दिया। और फाइनल मैं सबमिट करता हूँ। इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा और 750 पेमेंट कट रहा है, तो यहाँ से फाइनल कर देता हूँ। इस तरह से मेरा फाइनल हो गया और पेमेंट कल कर देंगे। पेमेंट करना है प्रशांत, फोन पे में पैसा है कुछ? फोन पे में तो ना होगा, कैश होगा 500 रुपया। ना कैश ना, फोन पे में जरूर है। अच्छा हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है? तो ना होगा, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी दीजिए है, फोन रखिए। तो इसको पेमेंट करना है। चलिए पेमेंट इस तरह से आप पेमेंट करके आप रिसीविंग ले सकते हैं। तो पेमेंट हम कल करेंगे। आज के वीडियो इतना ही के लिए धन्यवाद।